का 19वीं लोकसभा की तैयारी चल रही है पूरे भारत में। विपक्ष यह आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार पक्ष और निष्पक्ष की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वह बिल्कुल तरह विपक्ष मुक्त भारत की राजनीति करना चाहते हैं। आप भी कहीं न कहीं जो उनका आरोप है, आपकी वो मंशा है, आप पूरी तरह से उस बात पर समर्थन करते हैं कि भारत को लोकतंत्र में तो विपक्ष मुक्त ही सरकार होनी चाहिए। जब तक अभी तक हम लोग ये पढ़ते सुनते आए हैं कि विपक्ष जो है वो लोकतंत्र में बेहद ज़रूरी अंग है, क्योंकि वह सरकार पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। आपका थ्योरी ठीक उल्टा है, क्या है बात इस पे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं शुरू से ही इस पक्ष का हूँ कि व्यवस्था में घोषित पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए। अगर एक परिवार में भी दो गुट अगर हो जाएंगे तो परिवार टूट जाएगा, सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। गुट नहीं बनना चाहिए। विचारों में मतभेद हो सकता है। तो भारत में जो लोकतंत्र आया, ये तो विदेशों की नकल आया। विदेशों में पक्ष विपक्ष की राजनीति चलती है, तो भारत ने उसकी नकल कर ली। गांधी का लोकतंत्र तो ऐसा नहीं था। गांधी के लोकतंत्र में तो ये था कि सब लोग बैठ करके प्रयास करें सर्वसम्मति बनाने का, और प्रयास न हो तभी किसी मत पर मत विभाजन हो, अन्यथा मत विभाजन को महत्व देना उचित नहीं है। ये है भारत का लोकतंत्र। लेकिन हम पश्चिम के लोकतंत्र की आंख बंद करके नकल करने के कारण ये पक्ष विपक्ष की राजनीति चला रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम आप देख रहे हैं कि लगातार उसके कारण अव्यवस्था फैल रही है। मैं तो इस मत का हूँ, आज से नहीं, पुराने समय से इसी मत का हूँ कि ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं, निष्पक्ष राजनीति होनी चाहिए, जिसमें दल विहीन लोकतंत्र हो, दल मुक्त लोकतंत्र हो, निर्दलीय लोकतंत्र हो। और भारत का संविधान भी प्रारंभ में बना था तो इसी तरह से बना था कि वो निर्दलीय लोकतंत्र पर बना था। बाद में उसमें संशोधन किए गए, वो एक अलग बात है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि भारत में विपक्ष खत्म हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, और इस दिशा में और आगे प्रयत्न जारी रहना चाहिए। आप कहते हैं कि दुर्भाग्य भारत का ये रहा है कि न तो इसका अपना कानून पद्धति अपना है, मतलब उसको आप कहते हैं कि लोक का है, न संविधान को अपना है। जबकि जब संविधान अपना नहीं है, शासन प्रणाली अपनी नहीं है, तो फिर ये किनकी है? और इतने बड़े आरोप आप किस आधार पे लगाते हैं? नहीं, तो यही तो मैं भी अब फिर कह रहा हूँ यही बात कि भारत का संविधान विदेशों की नकल है। भारत की जो शासन प्रणाली है, इसको हम लोकतंत्र कहते हैं, ये पश्चिम की नकल है। तो भारत का अपना तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए, एक उम्मीद बन रही है धीरे धीरे कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार को यदि 2/3 बहुमत आ जाए, 3/4 बहुमत अगर मिल जाए, संविधान संशोधन की शक्ति मिल जाए, हो सकता है कि भविष्य में ये सड़ा गला जो लोकतंत्र है या यह जो दूषित संविधान है, इसमें कुछ बदलाव के मार्ग खुल सके। एक संभावना दिख रही है अभी, कोई, क्योंकि ये तो संभावना ही है। अभी तो नरेंद्र मोदी को इतना बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तो इसी में संदेह है। फिर आगे क्या होगा ये सब देखते चलिए, लेकिन जो होगा वो पहले की अपेक्षा अच्छा होगा। एक आपका बड़ा मशहूर कोटेशन है, वाक्य है कि कोई भी
जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता है। क्या इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देंगे? देखिए, क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होता है वो ये माना जाता है कि वो क्षेत्र की चिंता करेगा, और क्षेत्र से जो प्रतिनिधि होता है वो ये माना जाता है कि वो क्षेत्र से केवल चुना गया है, वह देश का प्रतिनिधि है, वो देश की चिंता करेगा। इसीलिए मैंने एक सुझाव दिया है, कई बार लिखा है, फिर मैं सुझाव दे रहा हूं कि यह बात बिल्कुल संविधान में डाल दी जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक ही क्षेत्र से चुना जा सकता है। अगर वो दोबारा चुना जाएगा तो उसको अपना क्षेत्र बदलना ही होगा। तो इससे बहुत बदलाव आ जाएगा, क्योंकि अभी जो चुनाव होता है ये क्षेत्र का प्रतिनिधि चुने जाने से वो क्षेत्र की चिंता करता है, क्षेत्र से देश की चिंता नहीं करता है वो। ये बड़ी बुरी बात है। अभी जो ये मुख्तार फुख्तार जो खड़े हो गए, क्यों खड़े हो गए? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सब देश भर का लूट के लाएंगे, अपने क्षेत्र पर खर्च कर देंगे, तो हमारा क्षेत्र हमेशा सॉलिड रहेगा। लेकिन अगर आप ये निश्चित कर देंगे कि आपको क्षेत्र बदलना ही होगा, तब तो ये स्थिति नहीं रहेगी, इसमें बदलाव आ जाएगा। इसलिए मेरे विचार से क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, क्षेत्र से होना चाहिए। क्षेत्र का और क्षेत्र से प्रतिनिधित्व की बात जो आ रही है, अगर इसके साथ साथ निर्दल पद्धति इसमें जोड़ दिया जाए तो निष्पक्षता ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। नहीं, ये अगर जोड़ दिया जाए, क्या जो कुछ संविधान में पहले था उसी को ले आइए। ये देखिए, उस संविधान में संशोधन करके ये सब लाया गया है, सारा कूड़ा कचरा भरा गया है। तो इसलिए अगर निर्दलीय लोकतंत्र आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो उससे सहमत हूँ।